हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों को स्वागत है आपका आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी इन दोनों ही एग्जाम्स में आप किसको प्रीफरेंस देना चाहते हैं या आपके लिए सुटेबल जॉब कौन सी होगी। क्योंकि हम लोग फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन लेते हैं और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उस जॉब से, है ना। अपनी जॉब से हम सैलरी तो मिल रही होती है पर हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि हमारे लिए अच्छा क्या है, एसएससी जीडी अच्छा है या हमारे लिए रेलवे ग्रुप डी अच्छा है ना। जब इसके बारे में डिटेल में जान लोगे तो आपका रुझान किधर है, आपका इंटरेस्ट किस में है, वो आप समझ पाओगे कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए, तब आप इस चीज को समझ पाओगे। तो इसमें किसमें कैसे प्रमोशन होता है, कौन रिस्की है, कौन ईजी है ना। ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर जानेंगे जिससे आप एक डिसीजन पर पहुंच पाओ। शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पर पैटर्न से। पैटर्न में बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर केवल जानेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बाकी के प्रोसेस में कि इन सब में और क्या चीजें होती हैं। ठीक, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक ये जानने के लिए कि एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी में आपके लिए बेस्ट क्या है। चलिए जानते हैं। देखिए, पैटर्न की बात हम शुरुआत पैटर्न से ही करेंगे। अगर पैटर्न की बात कर रहे हैं तो एसएससी जीडी में आपके ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। रीजनिंग, जीके जीए जो कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है, साथ ही में मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक, जो कि 20-20 क्वेश्चन 20-20 नंबर के क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन होते हैं और 40-40 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके इतने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40-40 मार्क्स के, जो कि 1 घंटे का पेपर होता है एसएससी जीडी में। यही रेलवे ग्रुप डी की बात कर ले तो यहाँ पर आपका रीजनिंग और मैथ्स कॉमन रहता है, वहां भी यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है पर जीके की जगह सीए है, यानी कि करंट अफेयर, और साथ ही में यहाँ पर आपका जनरल साइंस आ जाता है। ठीक है, जनरल साइंस आपका इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है रेलवे ग्रुप डी में। तो जनरल साइंस आ जाता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखिए तो अलग अलग है, लाइक रीजनिंग में अलग है, जनरल अवेयरनेस में अलग है ना। लेकिन ये 90 मिनट के होते हैं, यानी कि 1.5 घंटा। तो एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का होता है, और ये पेपर आपका 1.5 घंटे का होता है, यानी कि 90 मिनट। तो ये तो हो गया पैटर्न कि पैटर्न क्या है ना। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे किसमें, करियर की ग्रोथ। करियर की ग्रोथ कैसे होती है। करियर की ग्रोथ भाई, जब आपका प्रमोशन होता है वही तो करियर की ग्रोथ कहलाती है। आप उसी पोस्ट पर काम कर रहे हो, उतनी ही सैलरी में काम कर रहे हो, तो वो तो स्टेबिलिटी है ना, वो कोई ग्रोथ नहीं है ना। तो प्रमोशन कैसे होता है, आपका ग्रोथ कैसे होता है। एसएससी जीडी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर डियर विभागीय परीक्षाएं होती हैं, यानी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं, हर डिपार्टमेंट में एग्जाम होते हैं और जल्द ही आप हेड कांस्टेबल या एएसआई जैसे उच्च पद पर आ जाते हो। कैसे, जब आप ये डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देते हो, यानी यहाँ पर आपको एग्जाम देना होता है, सिंपल वो एग्जाम देना होता है। हर डिपार्टमेंट में एग्जाम होता है और वो आपको पता चलता रहता है, प्रमोशनल एग्जाम्स पता चलता रहता है। आप अगर उसको क्लियर कर लेते हो, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब क्लियर करते हो, सेम वैसे ही उसे क्लियर करना है। आप यहाँ पर इजिली उच्च पदों पर जा पाते हो। यहाँ पर थोड़ा सा तिगड़म है, क्या, यहाँ पर ना सीनियरिटी देखी जाती है। ठीक है, कौन कितना सीनियर है और कितना एक्सपीरियंस है किसके पास, इसके आधार पर आपका प्रमोशन होता है। एग्जाम तो होता ही होता है, आंतरिक जो परीक्षाएं हैं वो तो होती ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर सीनियरिटी और एक्सपीरियंस भी एक मायने रखता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, वो ज्यादा ध्यान में रख करके आपका प्रमोशन होता है ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में। ठीक, अब कौन सी जॉब चुनौती भरी है, कौन सी इजी है ना, एडवेंचरस किसमें, एडवेंचर किसमें है किसमें नहीं, वो जानते हैं। तो ग्रोथ पोटेंशियल है क्या, तेज और चुनौती यानी कि पर आधारित, यानी चुनौतियों पर आधारित है। तेज जैसे ना किसी जिसमें ज्यादा रिस्क होता है उसमें प्रॉफिट का एक वो भी ज्यादा होता है कि इसमें प्रॉफिट का ज्यादा है लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत है, या इसमें से प्रॉफिट तो बहुत आएगा लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत है, बोलते हैं ना। सेम चीज है एसएससी जीडी के साथ, तेज और चुनौतियों पर आधारित। सीआईएसएफ या सीआरपीएफ जैसे बलों में प्रमोशन के अवसर अच्छे मिलते हैं, अक्सर मिलते रहते हैं, और खासकर यदि आप हायर योग्यता रखते हैं। तो अगर आपके पास हायर एजुकेशन है तो आपको ज्यादातर यहाँ पर प्रमोशन के मौके मिलते रहते हैं, क्योंकि सीनियर वगैरह तो यहाँ पे देखा नहीं जाता है कि आप कितने सीनियर हो क्या हो, है ना। आपको अगर आपकी हाई क्वालिफिकेशन है तो आपका प्रमोशन के अवसर आपको बार बार मिलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रमोशन का ये जो ग्रोथ पोटेंशियल है ये आपका स्थिर और निश्चित होता है। पदोन्नति की गति धीमी होती है, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपीरियंस बेस्ड है तो, है ना। और पदोन्नति का रास्ता लेकिन स्पष्ट और
निश्चित होता है, हाँ, कि ये सबसे ज्यादा सीनियर है तो इस बार इनको प्रमोट करने वाले हैं, शायद शायद, है ना, ऐसा होता है। आप तकनीशियन या क्लर्क जैसे लेवल 2 और 3 पर जा सकते हो, यहाँ पर प्रमोट करके इतने लेवल पर जा सकते हो, ठीक है। साथ ही में लाभ सबसे ज्यादा किसमें होता है, एसएससी जीडी में या रेलवे में? तो साहसिक ग्रोथ, कम से कम उच्च जिम्मेदारी और बेहतर पद प्राप्त करने का अवसर मिलता है। क्या ये एक साहसिक ग्रोथ है ना, साहस से भरा आपकी ये एसएससी जीडी की जॉब होती है, क्योंकि आपको यहाँ पर अक्सर कुछ ऐसे कठिन टास्क होते हैं जिनको आपको सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो कम समय में उच्च जिम्मेदारी और बेहतर पद, क्योंकि मान लो ऐसा कोई टास्क आपके सामने आ गया, बहुत हार्ड टास्क रहा, है ना, लोगों को फेस करना पड़ गया, कुछ भी ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आ गई और आपने उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, तो फिर क्या आपका प्रमोशन जल्दी होने की आशाएं होती हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तकनीकी प्रशासनिक ग्रोथ जो यहाँ पर होती है, तकनीकी और प्रशासनिक ग्रोथ होती है। प्रशासनिक यानी कि तकनीकी पदों पर जाकर आरामदायक विभागीय माहौल में ग्रोथ का अवसर है, आरामदायक है। किसमें? रेलवे वाले में, है ना। साथ ही में अगर हम यहाँ पे जीवन शैली की ग्रोथ, क्योंकि भैया चलो जॉब तो कर रहे हो, जीवन शैली कैसी रहने वाली है, तो एसएससी जीडी में अगर आप देखेंगे तो जो पोस्टिंग है कैसे होती है, यहाँ की जो पोस्टिंग है देश भर में कहीं भी हो सकती है, देश भर में कहीं भी, इवन कठिन क्षेत्रों में भी, कठिन से कठिन जो क्षेत्र है, कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बहुत खतरों से भरा, जोखिम भरा होता है, वहां भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये एक जोखिम भरी जॉब हो जाती है, क्योंकि आपको किसी भी जगह पर पोस्टिंग दी जा सकती है और एडवेंचर से भरी होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऐसी जगह पर भेज दी गई है पोस्टिंग, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको फेस कर रहे हो, एडवेंचर्स फेस कर रहे हो, चुनौतियों की फेस कर रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है, और अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको मतलब देश की सेवा करके आपको एक सुकून मिलता है, तो ये आपकी संतोष वाली जॉब है। एक होता है ना कि यार मैं देश के काम आया, मैंने जो किया वो देश के लिए किया, ये वाली फीलिंग आपकी आ जाती है एसएससी जीडी एग्जाम, जब एसएससी जीडी की हम लोग तैयारी करते हैं और इसकी जॉब करते हैं। तो देश सेवा से जुड़ा है, और जब देश की सेवा करने निकलोगे तो कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ना। ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो परिवार में रह के आप नहीं फेस करते हो, वो समाज में निकलते हो, देश में निकलते हो, तब ना जाने कौन कौन सी चुनौतियां होती है। तो थोड़ा सा एक साहसिक जॉब है ये, है ना, जिसके अंदर साहस है, करेज है, और कुछ नया करने की, कुछ एडवेंचर्स वाली जॉब करने की, तो उसके लिए ये बेहतरीन जॉब है। लेकिन अगर चाहते हो कि नहीं यार, जॉब भी हो, फैमिली भी सेटल हो, आराम से घर आना जाना होता रहे, क्योंकि यहाँ ना ये थोड़ा सा रिस्की होता है। यहाँ पे क्या है रेलवे ग्रुप डी में, कि आप चाहते हो कि आराम से छुट्टियों में कभी लुत्फ उठाया जाए, है ना, आराम से घर जाया जाए, घर पे भी समय दे पाए, अपनी जिंदगी भी जी पाए, पैसा भी कमा पाए, तो ये सब देता है आपको रेलवे ग्रुप डी। स्थिर होती है पोस्टिंग, यहाँ पर रेलवे डिवीजन के आसपास होती है, ग्रोथ जैसा जो होता है, काम का जो होता है, लाइफ बैलेंस जो है बेहतरीन होता है ना, परिवार को भी आप अच्छा खासा समय दे पाते हो, और इसके साथ आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहते हो तो इस रेलवे ग्रुप डी में रहकर आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। साथ ही में सैलरी का फायदा हम बता दें, अलाउंस वगैरह मिलता है, हर गवर्नमेंट जॉब में मिलता है, या हार्डशिप अलाउंस मिलने पर सैलरी ज्यादा हो जाती है, ग्रोथ वित्तीय बचत बहुत तेजी से होती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्या है, मेट्रो सिटीज के एचआरए का फायदा मिलता है, ग्रोथ स्तर, वेतन वृद्धि के साथ साथ रेलवे क्वार्टर्स और ट्रैवल पास जैसे अतिरिक्त भत्तों का फायदा मिलता है। किसमें? रेलवे ग्रुप डी में, है ना। ने एसएससी जीडी और रेलवे के बारे में जाना कि रेलवे ग्रुप डी में और एसएससी जीडी में किस तरह से हमें चीजें फेस करनी है। आगे हम आपको और थोड़ा सा इसमें बता दें, एग्जाम के पैटर्न को लेके जो हमने पैटर्न जाना उसके सकारात्मक अंतर को बता दें। जैसे जब आप जीडी की, एसएससी जीडी की तैयारी करते हो तो रीजनिंग और मैथ्स पर आपको ज्यादा फोकस करना होता है। यहाँ से आप 80 अंकों का उच्च फोकस करके, क्योंकि टोटल 80 मार्क्स
80 क्वेश्चन होते हैं टोटल, है ना? तो 80 क्वेश्चन होते हैं, तो 80 अंकों का उच्च फोकस जो है वो आपको सकारात्मकता की ओर ले जाता है, और प्रैक्टिस के इस माध्यम से 100% उस स्कोर की गारंटी होती है। तो इसमें रीजनिंग और मैथ्स में आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। रेलवे ग्रुप डी में आपको जनरल साइंस और मैथ्स पर, है ना? यहाँ पे साइंस और मैथ्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। अगर इस पे आप एक पॉजिटिव वे में अच्छा फोकस कर ले जाते हो, तो निश्चित अंक प्राप्त करना आपके लिए सरल हो जाता है। मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जनरल साइंस यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है रेलवे ग्रुप डी में। ये सारा आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जानना। सैलरी की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, तो अब चयन का रास्ता भी जान ले। हर साल भर्ती आती है, एसएससी जीडी में हर साल भर्ती आती है। आपको पता है कि इस बार एग्जाम में नहीं हो पाया तो अगला एग्जाम इस साल होगा, इस तारीख को होगा। हम लोग तब तैयारी करते हैं, अच्छा 6 महीने बाद एग्जाम होने वाला है या 8 महीने बाद फिर एग्जाम आएगा, है ना? मान लो एक एग्जाम निकल गया, अब आपके दिमाग में है कि यार 4 महीने निकल गए और तो अब 8 महीने बाद एग्जाम आने वाला है, तो आप उस एक माइंडसेट करके तैयारी कर पाते हो। हर महीने 50,000 से अधिक जॉब आ जाती है, वैकेंसीज। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, रेलवे ग्रुप डी में एक लंबे अंतराल पर आती है। मतलब कुछ निश्चित नहीं होता है कि अभी आपने पेपर देते तो अगली बार तुरंत आ ही जाएगी, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं होती। आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो इंतजार करिए, कब पता नहीं होता। लेकिन हाँ, जब भी आती है लाखों की तादाद में आती है, तो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि कई सारे पोस्ट मतलब लाखों की उसमें वैकेंसीज आ जाती है ना। कम वैकेंसीज थोड़ी मोड़ी हजारों में नहीं आती हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब इन सब के बाद हम जानेंगे कि आपकी पसंद क्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी पसंद? एसएससी जीडी, क्योंकि आपने जान लिया कि एसएससी जीडी का नेचर कैसा है और रेलवे ग्रुप डी का नेचर कैसा है। इन दोनों ही किसी भी जॉब की तैयारी आप कर रहे हो, उस जॉब की प्रवृत्ति, नेचर जानना जरूरी होता है। तब आप डिसाइड कर पाते हो कि आपकी पसंद क्या है, और फिर आपका जवाब, आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य है साहस, देश सेवा और तेज वित्तीय आय, है ना? कि हमें साहस से भरी जॉब करनी है, और ऐसी जॉब करनी है जिसमें देश की सेवा भी हो, मैं देश की सेवा भी कर सकूं, देश के लिए अपनी अपनी जो मेहनत है वो देश के लिए मैं करूं। तब आपके लिए एसएससी जीडी बेहतरीन है करियर ग्रोथ के लिए। लेकिन अब अगर आप एक आरामदायक जॉब चाहते हो कि मतलब आराम से घर भी देख सकूं, घर पे अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों को भी देख सकूं, टाइम दे सकूं, और जाऊं और ऑफिस में बैठ के आराम से काम किया और फिर घर आ गए, कोई टेंशन नहीं, कोई एडवेंचर नहीं, बस जाना है, बस पैसे ही कमाने हैं, कुछ खास वो नहीं, का पैसा आ रहा है ना, काम खत्म। इस तरह से आपको जॉब टारगेट करनी है कि लाइफ इजीली चले, स्मूथली चले, तो आप रेलवे ग्रुप डी के साथ जा सकते हो। आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपके लिए क्या रोमांचक है, आपके लिए क्या जॉब है जो कि आपको साहस वाली जॉब आपको करनी है, या फिर एक आरामदायक आप जॉब करना चाहते हो। एसएससी जीडी की तरफ आपका रुझान है या रेलवे ग्रुप डी की तरफ आपका रुझान है, इसके बारे में आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, आपको इसी के साथ हम बता दें कि उत्कर्ष पर चल रहा है दिवाली ऑफर, और ये दिवाली ऑफर आपको मिल रहा है उत्कर्ष में एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का ऑफ, यानी 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है आपको सारे ही कोर्सेज पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारे टॉप कोर्सेज हैं, ट्रेंड में जो अभी है, जो ट्रेंडिंग है, जो मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज हैं, उन पर ये डिस्काउंट के साथ साथ एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड कैपिटल में UC13 अप्लाई करना पड़ेगा, और साथ ही में कोर्स की वैलिडिटी ना एग्जाम तक मिलेगी, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। मान लो एग्जाम आपका डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया, पता नहीं कब होगा, तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वैलिडिटी आपके पास रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। ये सब कुछ मिल रहा है इस दिवाली ऑफर, जो कि 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। और हाँ, याद रखना, एक और इसमें आपको चीज मिल रही है, वो क्या है? 100% फी रिफंड। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जितनी भी आपकी फीस है, जो भी आपने फीस दी होगी, वो पूरी की पूरी रिफंड हो जाएगी, समझे? लेकिन ये सब कुछ इसी दिवाली ऑफर में है, इसके बाद नहीं। तो आप लोग अभी के अभी उत्कर्ष ऐप
उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लेना, और जिनका डाउनलोड है वो उसको अपडेट कर लीजिएगा, जिससे कि टॉप कोर्सेस आपको दिखाई दे सके। ठीक है, मुलाकात करते हैं फिर आप लोगों से। ये दीपावली आप सबके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो, ये दिवाली सिलेक्शन वाली हो। मुलाकात करेंगे फिर आप लोगों से। हैप्पी दिवाली उत्कर्ष की ओर से, ऑल द बेस्ट।